يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيम सैयद शेख पर तशरीफ फरमा मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब, हमारे मुशरिफ और मुरब्बी मौलवी फहीमुद्दीन साहब, और इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वाले सभी मौजूद हज़रात, हाज़िर मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस खूबसूरत सी मस्जिद में इस खूबसूरत सी महफिल में शिरकत पर बड़ी मसरत हो रही है। इस पर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ। आप सबके लिए मुबारकबाद कि आपने इस शहर के इस हिस्से पर मस्जिद तामीर फरमाई है। हम सब के लिए एजाज़ की बड़ी सादत की बात है कि अब ये मुकाम अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा ही महबूब हो गया है। अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में जो मुकामात अल्लाह को ज़्यादा महबूब है वो मस्जिदें, जहाँ मस्जिदें बनती हैं वो मुकाम अल्लाह ताला को बड़ा महबूब होता है। और ज़ाहिर बात है जिन्होंने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया वो भी अल्लाह ताला के महबूब है। तो आप सबके मुबारकबाद कि आपने बड़ी कम अरसे में एक शानदार मस्जिद की तामीर फरमाई। अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में इसकी बेहतरीन जज़ा इनायत फरमाए। और जिन लोगों ने ताउन किया है उनके मरहूमीन के सिलसिले की कुछ बातें यहाँ आ रही थी, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया हो या ना लिया हो, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हज़रत, मसाजिद की तामीर होती रहती है हमारे माशरे में और हमने बारहा इस तरह के तकारीब में हिस्सा लिया। ये क्यों कहा गया कि अल्लाह के नज़दीक ये मुकाम बड़ा महबूब है कि जहाँ मस्जिद बनी होती है। हालांकि सारी दुनिया को उसी ने बनाई है। इसकी वजह यह है कि यहाँ से ऐसे अफराद तैयार होते हैं जो दुनिया के लिए और आखिरत के लिए और अल्लाह ताला की जो पसंद है उसके लिए जो मतलूबा मियार है उस पर पूरे के पूरे उतरते हैं। मैं इसी बात को थोड़ी सी वजाहत के साथ आपके सामने पेश करूंगा। हम बहुत से नेक काम करते हैं, अलग अलग नेक कामों का जो है अजर भी अलग अलग तरह से बयान किया गया। मस्जिद की तामीर के बारे में कहा गया है कि अगर आप मस्जिद बनाते हैं जो अल्लाह ताला को बड़ी महबूब होती है, बदले में अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में घर तामीर करेगा। बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। ये बिल्कुल बात तय है। दुनिया में आप अल्लाह का घर बनाए, जन्नत अल्लाह ताला आपका घर बनाए। और अभी जिन नौजवानों की तहनीत की गई यहाँ पर बुलाकर हम सब के लिए बड़ी सादत की बात रही कि मस्जिद तामीर में नौजवानों ने हिस्सा लिया। अब आगे चलकर इस मस्जिद को संभालना उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। उनके लिए खुशखबरी है और सब के लिए जिन्होंने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया कि मस्जिद की खिदमत में जो कुछ भी किया जाता है उसके मुआवजे के तौर पर अल्लाह ताला हूर अता फरमाता है। हूर के लिए महल मस्जिद की खिदमत है।
तो नौजवान के मुबारकबाद के इंशाल्लाह तो हुरें मिलने वाली है, यहाँ नहीं बल्कि जन्नत में। जाहिर बात है जब हुरें मिलेगी तो जन्नत जाने की भी ख्वाहिश होनी चाहिए, और जन्नत का उसूल एक दिन के काम से मुमकिन नहीं होता, बल्कि लगातार तादाद हयात मुस्तक़िल नेक काम करते रहना है। वाबुद रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, जब तक कि मौत का वक्त ना आ जाए तब तक नेक काम करते रहना चाहिए। उसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत देगा, और जन्नत इंशाअल्लाह आपके लिए बड़े इंतजार करेंगे। तो ये जो मस्जिद है ये हमारे ईमान को नापने का, जांचने का पैमाना है। हमारी असल दौलत हमारा ईमान है। दौलतमंद अगर किसी को कहते हैं, दौलत निकालते हैं, वो शख्स रहेगा दौलतमंद नहीं रह सकता, वेल्दी जिसको बोलते हैं। हम असल है इसलिए कि हमारे अंदर ईमान है, और ईमान को आप देख नहीं सकते लेकिन है हमारे अंदर। ईमान को देखने का जो पैमाना है, जो मियार है, वो अमल है। मतलब खास मस्जिद से मुताल्लिक़ जो अमल होता है वो ये बताता है कि हमारा ईमान किस तरह का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अगर तुम किसी शख्स को देखो, इज़ा राअतुम रजुला यताअहदु फिल मस्जिद, कि अगर तुम किसी शख्स को देखो कि वो बार-बार मस्जिद आता है, फशहदु लहु बिल ईमान, तो उसके ईमान की शहादत हो। 5 वक्त की नमाज की अदायगी ये ईमान को रिफ्लेक्ट करती है, और अगर हम किसी को देखते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो हम उसकी ईमान की शहादत दे देंगे। ईमान के बारे में ये कहा गया है कि कोई ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो मोमिन हो। तो आला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहा कि कहो तुम मुसलमान हो। मोमिन कहने का ये हक हासिल नहीं होता है, लेकिन किसी के मोमिन होने का दावा किया जा सकता है, किसी के मोमिन होने की शहादत दी जा सकती है। और वो जो शहादत है मस्जिद को पैमाना हमारे सामने रखती है कि अगर कोई शख्स बार बार यहाँ आता है वो उस अपने ईमान की वजह से आता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसको ईमान की उसको जन्नत की बशारत है उसके लिए, लिहाजा तो उसके ईमान की उनकी शहादत। फिर ये कि हम मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, छोटे बड़े काम होते हैं। एक जुमला अक्सर कहते हैं दिल नहीं लगता, मतलब ये कि कहीं हम काम कर रहे हो दिल नहीं लग रहा हो, और अगर ये कहते हैं कि दिल नहीं लग रहा है तो मतलब ये कि दिल कहीं और लगा है। ये दिल खाली नहीं बैठता, कहीं ना कहीं लगता है। तो कहा गया है कि हमारा दिल मस्जिद में लगना चाहिए। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार, दूसरी के बाद तीसरी का इंतजार। ये जो इंतजार है इस बात की अलामत है कि दिल हमारा मस्जिद में लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल बशारत देते हैं कि जब कोई साया नहीं होगा क़यामत के दिन, कोई साया नहीं होगा, इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते क्योंकि आज हमको साया कहीं भी मिल जाता है। थोड़ी सी देर आप धूप में खड़े होकर देखिए, अंदाजा होता है कि साया की कितनी अहमियत है। जब कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो जाए, चटेल मैदान हो जाएगी दुनिया, साया की बड़ी अहमियत हो जाएगी। उसका हम अंदाजा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको साया बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन क़यामत के दिन साया बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लेकिन उनको मिलेगा जिनका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। रजुल मुअल्लिफ़ुन क़ल्बुन मुअल्लिफ़ुन बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में रखा हुआ। तो मस्जिद हमारे ईमान को जांचने का, परखने का एक पैमाना है। ये नहीं कि हम यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं, ये नहीं कि यहाँ से अज़ान दी जाती है, ये नहीं कि यहाँ पर एक पत्थर खाया होता है, ये कि ये हमारे ईमान को डेवलप करने का, प्रमोट करने का, उसको रिफ्लेक्ट करने का बड़ा ही बेहतरीन जरिया है। इसलिए कहा गया कि यही वो मुकाम है जो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा ही महबूब है। अब यहाँ जो लोग आते हैं, वो एक खास सांचे में ढलते हैं। नमाज जो है एक खास सांचे में पढ़ा होती है। अगर उस खास सांचे में न ढले, नमाज को आना कोई ज्यादा फायदा नहीं देगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला सलाता लिमन
साहब ने ऐसे कि नमाज के इताअत के मानी क्या है? हम तो जानते हैं इमाम की इताअत करते हैं, इमाम जिस तरह से करता है उसी तरह से करते हैं। कहा कि शख्स की नमाज नहीं जो नमाज की इताअत नहीं करता। साहब ने पूछा कि नमाज की इताअत के मानी क्या है? कहा कि सलात जो है नमाज, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहिशाति वल मुनकर, नमाज बेहाई से बुराई से रोकती है, लिहाजा नमाज को आने वाला इससे रुकना चाहिए। नमाज का असर हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। अब ज़ाहिर हमेशा तो मस्जिद में नहीं रहेंगे, माशरे में जाएंगे। जब माशरे में वो लोग जाएंगे जो नमाज पढ़ते हैं वो अपने असरात के साथ जाएंगे, अपने असरात के साथ जाएंगे, वो बेहया से दूर रहेंगे, मुनकरात से दूर रहेंगे। और आज की दुनिया का ये मसला है कि बेहयाई भी आम हो गई है, मुनकरात भी आम हो गए हैं। ऐसी दुनिया में हम रहते हैं, ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर बेहयाई आम है, बेहयाई फैशन बन रही है। बेहयाई नजर आती थी किसी जमाने में, लेकिन अब तो बेहयाई फैशन बन गई जिसको लोग अडॉप्ट करते हैं। आपने सुना होगा पंक फैशन को, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं। और ऐसे फटे हुए कपड़ों की इंडस्ट्री करोड़ों की है दुनिया में। तो ना सिर्फ बेहाई आम है बल्कि बेहाई फैशन बन चुकी है। और ऐसे में हम रहते हैं, इस दुनिया में हम रहते हैं। कहा कि तुम जो हो उस बेहाई से तो बचोगे ही, लेकिन आगे बढ़कर लोगों को इस बेहाई से बचाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मलिका पैदा हुआ है नमाज के जरिए से। मुसलमान है किसी समाज में और बेहाई वहां पर आम है, समझना चाहिए कि नमाज के असरात उन पर नहीं पड़ रहे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज के लाजमन असरात ये हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहिशाति वल मुनकर, कि ये बात बिल्कुल इतनी ही यकीनी है जितनी यकीनी ये बात कि अगर आप खाना खाते तो पेट भरता है, इसे किसी को इनकार नहीं हो सकता। सूरज जब निकलता है तो दिन निकल आता है, इसे किसी को इनकार नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह से ये बात है। अल्लाह फरमाता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहिशाति वल मुनकर, नमाज बेहाई से बुराई से रोकती है। कैसे रोकती है? जब हम नमाज पढ़ने के लिए जब हम आते हैं मस्जिद में, और नमाज के जो फराइज हैं, जो वाजिबात हैं, जो सुन्नत हमें अदा करते हैं, हमारा यहाँ पर वक्त बिताना अल्लाह ताला की रहमतों का जरिया बनता है। वो हमको एक सांचे में डालता है और यहाँ से एक पाकीज़ा दिल लेकर माशरे में जाते हैं। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि मस्जिद तो हमने खूबसूरत बना दी, क्या हमारे दिल भी उसी तरह के खूबसूरत है? क्या हमारी शख्सियत भी उसी तरह की खूबसूरत है? क्या हमारा घर भी उसी तरह का खूबसूरत है? क्या हमारा अपना माशरा भी उसी तरह का खूबसूरत है? मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच अगर है तो मतलब ये कि इसके असर मतलब मुरतब नहीं हो रहे। इसके अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, कौन लोग मस्जिदों को तामीर करते हैं। जैसे कि बताया गया कि करोड़ों बंदी होते हैं लेकिन उनको तौफीक नहीं मिलती। मस्जिद का तामीर करना सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। कुरान करीम वो कंडीशन बयान करता है, अगर ये कंडीशंस हैं तो ही आप मस्जिद बना सकते हैं। पैसों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पैसों का अगर इससे ताल्लुक बना तो हर कोई करोड़पति मस्जिद बनाता है, पैसों से इसका ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक खास कंडीशन से है। कंडीशन नंबर 1, मन आमन बिल्लाह, वो शख्स मस्जिद तामीर करता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है। मस्जिद के तामीर करने पर कोई देता नहीं उसको मस्जिद कि भाई आपने मस्जिद तामीर की, ये लीजिए, हमको लगा कर दे मस्जिद की तामीर करनी पड़ती, हमको अपने पैसे लगा कर मस्जिद की तामीर करनी पड़ती, और ये पैसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं। कहा कि जिस फर्द में इखलास है वही मस्जिद की तामीर कर सकता है। लिहाजा हम अपने दिलों की हिफाजत करें कि अल्लाह ताला ने हम सबको तौफीक दी कि हम इस मस्जिद की तामीर करें, और इस तौफीक के अंदर से मालूम हुआ कि हमारे अंदर इखलास पाया जाता है। सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो हमारे पास इखलास की दौलत है। एक छोटा सा अमल इखलास के साथ बहुत बड़े कामों में अंजाम दे सकता है, बहुत बड़े कामों में अंजाम दे सकता है। बड़े बड़े कामों में अंजाम दीजिए, अगर इखलास ना हो तो उनकी कोई हैसियत नहीं होती। मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर जब आप ईमान रखते हैं तो आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाते हैं, आखिरत से कनेक्ट हो जाते हैं, दुनिया आपके पेश नजर नहीं होती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने बशारत क्या दी कि अगर आप मस्जिद बनाएंगे यहाँ पर तो घर अल्लाह ताला आपका क़यामत में
बशारत नहीं मिली आपको। तो मतलब ये है कि जो लोग मस्जिदें बनाते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जिनके अंदर इखलास होता है, वो डायरेक्ट आखिरत से कनेक्ट हो जाते हैं। वो अपना हर छोटा बड़ा अमल अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ परवरदिगार ये खिदमत हमारी कबूल फरमा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने काबे की तामीर का हुक्म दिया। तामीर के बाद आपने क्या फरमाया? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ परवरदिगार इस खिदमत को हमारी कबूल फरमा। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये गैर मामूली खूबियां हैं और सलाहियतें हैं, काबिलियत है जो अल्लाह ताला ने आपको इनाम फरमाई। इनकी हिफाजत कीजिए। आप दुनिया आप मुसाफिर कर सकते हैं, दुनिया आप मुसाफिर कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये खूबियां हो। दुनिया को अल्लाह ताला ने आपके मुसाफिर किया है। आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, कोई ताकत अल्लाह से बड़ी तो नहीं हो सकती। ला हौला वला कुव्वता, जो सबसे बड़ा ताकतवर है उसने आपको ये खूबियां दी हैं। लिहाजा ये कि आप ताकतवर हैं, असल पावर आपका है, ये हमारा पावर सेंटर है। अगर हम समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस पावर सेंटर के जरिए से बेहतर बनाएं। हमको किसी मजीद इख्तियार की जरूरत नहीं है कि अल्लाह का घर है और यहाँ आने के बाद अल्लाह ताला वो जज्बात और वो एहसासात और वो ख्यालात, वो आइडियाज हमको देता है कि हम जाके माशरे में भलाई का काम कर सकते हैं। इसलिए कहा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फिर ये जो दो बातें खास करके नमाज का क़ियाम और ज़कात की अदायगी, आप जरा सोच के देखिए कि नमाज का जिक्र और ज़कात का जिक्र मस्जिद की तामीर के हवाले से क्यों किया गया? बात वही आगे जो हमने की थी कि यहाँ पर आप जब आते हैं आपको एक सांचे में ढाला जाता है, अब आपको ट्रेन किया जाता है, और वो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप माशरे में जाकर काम कर सकते हैं। कहा काम सलात, नमाज के बारे में आपके सामने बातें आई कि नमाज बेहाई से बुराई से होती है। लिहाजा जहां मुसलमान होगा वहां पर बेहाई नहीं हो सकती, जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। रोशनी और अंधेरा कभी एक साथ रहे नहीं, तो जहां मुसलमान होंगे वहां पर बेहाई नहीं होगी। मुसलमान भी है तो बेहाई है, तो समझ लीजिए कि मुसलमानों पर नमाजों के साथ नहीं मुरतब हो रहे। ईता ज़कात का जिक्र इसलिए किया गया कि जब आप अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं ना, अल्लाह ताला आपको ये जज्बा अता फरमाता है कि आप किसी को भी झुकता हुआ नहीं देख सकते। और आज का जो सूदी निजाम है इंसानों को झुकाने में लगा हुआ है। लोग झुके हुए हैं, कौमें झुकी हुई हैं, ममालिक झुके हुए हैं। सारी दुनिया आज सूद की लागत में मुलविस है, सारी दुनिया इसमें झुकी हुई। अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक देगा कि आप उनको उठाएं, क्योंकि आप उठते हैं। सजदा हमेशा नहीं होता आपका, अल्लाह ताला आपको उठाता है। आप उठ के ही तो जाते हैं नमाज से मस्जिद के बाहर, तो अल्लाह ताला आपको वो जज्बा अता फरमाता है कि आप लोगों की खिदमत करने वाले बनते हैं। इसलिए ज़कात का जिक्र किया गया। ज़कात का जो सिस्टम है वो हमारे इस मुल्क के जो माशरती मसाइल हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने का बहुत ही मौसर तरीका है। ज़कात ये नहीं कि कुछ अमीर लोग हैं जो अपनी दौलत का 2.5% हिस्सा निकाल के देते हैं, बल्कि एक मैकेनिज्म है, दौलत को सर्कुलेट करने का एक मैकेनिज्म है, बिल्कुल फितरी, काबिल अमल। आज हमारे मुल्क के जो मसाइल इस वजह से हैं कि यहाँ पर दौलत का इंतकास हुआ है, स्टैग्नेशन ऑफ वेल्थ। ज़कात का जो सिस्टम है वो वेल्थ को स्टैग्नेट नहीं होने देता। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं, जब भी आप उनसे मुलाकात करके पूछ लीजिए कि जिस तरह से आज के जमाने में लोग करोड़ों रुपए लेके भाग गए, क्या वो उनके अपने जमाने में तस्वीर कर सकते थे? इसका नहीं कर सकते, क्योंकि उस दौलत उस तरह की महफूज नहीं होगी। लेकिन अब हो गई। अगर आज तवज्जो नहीं देंगे, हमारी औलाद ने क्या देखी है हमको उसका अंदाजा नहीं होगा। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों का अंदाजा नहीं कि आज करोड़ों रुपए लोग लेके भाग सकते हैं। किसका पैसा था? इंसानों का पैसा। तो ज़कात के सिलसिले में ये कहा गया कि तुखरिजु मिन अग़नियामिहिम। ज़कात क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे साहूकारों में से लिया जाएगा। ये जो ज़कात है, ये जो माल है, तुम्हारे साहूकारों में से लिया जाएगा। फतुरद्दु इला फुक़राइहिम, तुम्हारे जो गुरबा है, तुम्हारे जो मुस्तहक़ीन है, तुम्हारे
हमारे जो गरीब है उनमें इनको तकसीम कर दिया जाए। एक बेहतर माशरे के इससे बेहतर कोई और नजर नहीं हो सकता। हमारे मुल्क की जो माशरे सूरत हाल आप देखिए, माशरे की सूरत हाल आप देखिए, टुडे मोर देन 300 बिलियनर्स, आज की डेट में आप देख सकते हैं मोर देन 300 बिलियनर्स हैं, और बताया जाता है 1 बिलियनर के पास कम से कम 800 करोड़ रुपए होते हैं। अगर 1 बिलियनर चाहे तो इस मुल्क की आवाम को 10 साल तक खाना खिला सकता है। लेकिन आप देख लीजिए कितने गुरबा हैं जो भूखे पेट रात में सोते हैं, कितने गुरबा हैं। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। अभी कुछ दिन पहले मौखर अखबार ने रिपोर्ट पेश की थी कि 74% आवाम इस मुल्क की ऐसी है जिसको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता। ये स्टैग्नेशन ऑफ हेल्थ के कड़वे किसी फल है जो हमारे सामने आ रहा है। इसको अगर आप रोकना चाहें तो कैसे रोकेंगे? ये जज्बा ही असर हो सकता है कि आप अपनी दौलत को सर्कुलेट करें। ज़कात का सिस्टम वही है कि 2 खजूर में आमदिया नहीं, तुम्हारे साहूकार में इसको लिया जाएगा, तो दिला फुकरा है, तुम्हारे फुकरा में इसको तकसीम कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला ने ये मिशन बताया, असल में मस्जिद की तामीर के हवाले से मिशन बताया कि आपने तामीर तो कर दी मस्जिद, लेकिन आप देखो कि ये समरात आपको हासिल होने ही चाहिए। आपका यहाँ का सिस्टम इस तरह का होना चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं, इसको मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, इसलिए भी कहते हैं कि मस्जिद का जो मामला होता है वो सिर्फ नमाज के अंदर नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मसाजिद ऐसी बनी है कि जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो मस्जिदें थी और बात राष्ट्र की जो मस्जिदें थी, उसी तरह की मस्जिदों का रखेगा हमारी मस्जिदें होनी चाहिए। दारुल तालीम होना चाहिए, यहाँ पर बच्चों की भी तालीम होनी चाहिए और बालिगों की भी तालीम होनी चाहिए। हमारे मोहल्ले के जितने भी बालिग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि नमाज सही किस तरह से पढ़ी जाती है, वुज़ू किस तरह से किया जाता है, कितने फराज हैं, कितने सुन्नतें हैं, कितने नफल वगैरह। और हर फर्द ऐसा हो जो बुनियादी काम कर सकता हो। यह बताया जाता है कि बाप का जनाजा बेटा पढ़ता है। हमारे मोहल्ले में ऐसे नौजवान हो जो वो दुआ याद करते हो, बिल्कुल छोटी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ तो नहीं। ऐसी क्या नौबत आती है, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो दुआ के हाथ नहीं कर पाते। एक बाप के लिए बेटे का क्या तोहफा हो सकता है बताइए? वो नज़्म हमारी मस्जिद में हो सकता है, दारुल तालीम, दारुल फज़ा हमारी मस्जिद हो सकती है कि हमारे मस्जिद के इमाम यहाँ के मसाइल को हल करेंगे। हम कोर्ट को नहीं जाएंगे, अल्लाह रसूल के जो फैसले हैं वो हम मानेंगे। यही तो मोहब्बत है ना, अल्लाह रसूल के फैसलों को मानेंगे। अगर फैसले नहीं मानते कोर्ट पे आते तो मतलब क्या हो? क्या अल्लाह रसूल के फैसलों को नहीं मानते बल्कि किसी और फैसले को मानते? दारुल फज़ा हमारी मस्जिद होनी चाहिए, दारुल इमारत हमारी मस्जिद होनी चाहिए, दारुल नदवा हमारी मस्जिद होनी चाहिए। कंसल्टेशन से हमारी होनी चाहिए, कंसल्टेशन यहाँ पर होनी चाहिए कि हमारे इस मोहल्ले को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, हमारे शहर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि इंसानों की भलाई के लिए जो दरकार है वो जज्बात है, जज्बात, दौलत नहीं। दौलत अगर इंसानों की भलाई के लिए जरूरी है तो आज हमारे मुल्क में ये गुर्बत नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जो पिछले 45-40 साल से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। इंसानों की खिदमत के लिए, माशरे को बेहतर बनाने के लिए जो चाहिए वो जज्बात है, और ये जज्बात आपको अल्लाह ताला की जो मुकर्रर करता है बात है उन्हीं के जरिए से मिलती है। अल्लाह के रसूल से एक सवाल किया गया, माँ इस्लाम, इस्लाम क्या है? क्या जवाब हो सकता है? आपने फरमाया अतिथि ताम, लोगों को खाना खिलाना इस्लाम है। हमारे शहरों को भूखा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे शहरों में प्यासा नहीं होना चाहिए कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। तो मस्जिदें जो है हमको समाज से जोड़ती है, समाज से कनेक्ट करती है। अगर समाज से कनेक्ट ना हो, मस्जिद को आकर कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता। एक हदीस सुना कर मैं बात खत्म करता हूँ। देखिए कितनी फजीलत है अगर हमारी सारी जिंदगी इसमें लग जाए, क्या माशरे को संवारने में लग जाए, मस्जिदें आए आजाद हो जाए, अल्लाह ताला को निखारेगा, संवारेगा, हम गाए जाए, अपने घरों को सजाए, अपने मोहल्लों को, अपने शहर को सजाए, ये खिदमत अकरम करते हैं, तभी हमारी नमाज़ें हम पर असर करेगी। उन्हें मजा आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे उनके बारे में कहा जाता है रात के राही थे, सारिबु बिल लैल व फरसानु बिन नहार। रात में अगर आप खड़े हो
समझेंगे कि आप दिन में दौड़ धूप कर सकते हैं। ये दौड़ धूप आपकी पहचान होनी चाहिए। असाई अलल अरमिल को मिस्कीन, कि बेवाओं के लिए दौड़ धूप के लिए जिद्दोजहद करने वाला, तो कल खाइमिन लजी ला युफ्तिर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात है, उस रोजेदार के पास जो मुसलसल रोजा रखता चला है, मुसलसल रोजा रखने से वो ताकत आप इतना आती है कि आप बेवाओं के लिए, मिस्किनों के लिए दौड़ धूप करने वाले होते हैं। वो कल साइम लजी ला युफ्तिर, वो कल खाइमिन लजी ला युफ्तिर, ये दोनों बातें आप इस्लाम में बयान करते हैं कि रोजेदार है जो मुसलसल रोजा रखता चला जाता है, और एक रात में खड़ा रहने वाला है जो मुसलसल खड़ा रहता है। रोजा और क़ियाम आप में वो जज्बात पैदा करते हैं, वो एहसास पैदा करते हैं कि आप जाकर लोगों की खिदमत करने वाले बनते हैं। इसकी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से कुछ लोगों को लाएगा और लाइन में को खड़ा करेगा, लाइन में खड़े रहेंगे। उनके सामने से दो जन्नतियां हैं, जैसे जन्नती गुजरेंगे जहन्नम में कहेगा अमा तारिफुनी, क्या तुम मुझे जानते हो? अना अल्लज़ी सक़ीतु का शरबत, मैं वो हूं जिसने तुमको एक गिलास पानी पिलाया था, एक गिलास पानी पिलाया था, क्या तुम मुझे जानते हो? फिर आगे बढ़ता है जन्नती, तो दूसरा कहता है कि तुम मुझे जानते हो क्या? मैं वो हूं जिसने तुमको एक लोटा पानी दिया था वज़ू के लिए, फयशफअ लहू फयदखुलुल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला की सिफारिश होता है उनके सिलसिले में, जन्नत के सिलसिले में, वो जहन्नम में भी सिलसिले में, और जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत दाखिल फरमाता है। किसके बदौलत? उस नेक काम की बदौलत जो उन्होंने किया अल्लाह वास्ते। तो ये वो खिदमत का सिला है जो अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाया। अगर सारी जिंदगी इसके लिए लग जाए तो वो जिंदगी तो मुबारक होगी, और मस्जिद असल में हमारे अंदर वही जज्बात और एहसास पैदा फरमाती है। इसलिए हमारा ताल्लुक मस्जिद से बड़ा गहरा होना चाहिए, सिर्फ नमाज के तक नहीं, बल्कि हमारे पूरे ईमान को संवारने वाली मस्जिदें होती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मस्जिद की तामीर में जिन जिन अफराद ने हिस्सा लिया उनकी बात को कबूल फरमाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत का खुशा बनाए। और मैं मशकूर हूँ मुंतज़मीन का कि जिन्होंने इस मुबारक मौके पर मदद किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।